When the world says give up, hope says try one more time. मेरा नाम गीता चौहान है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलती हूँ और नेशनल लेवल पे टेनिस खेल रही हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली व्हीलचेयर रेसिंग का भी ट्रेनिंग लिया है 1 महीने के लिए। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जनवरी में वो भी नेशनल्स अटेंड कर सकूँ। मैंने 42 वॉल क्लाइंबिंग किया, मैंने पैराग्लाइडिंग किया, आज स्काई डाइविंग भी करना चाहती हूँ अगर होप्स मिला तो मैं सारी नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। स्पोर्ट्स में आने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, क्योंकि मैं जब जॉब कर रही थी बस डेली रूटीन घर से ऑफिस से घर, यही रूटीन था, कुछ लाइफ में था नहीं। सोशल लाइफ भी नहीं थी मेरी और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कम होते थे। एक फ्रेंड है रवि, उन्होंने मुझे बताया कि बॉम्बे में व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम स्टार्ट हो रही है, सो यू कैन जॉइन, ऐसा वगैरह उसने काफ़ी गाइडेंस किया। 2017 में मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया था। उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि बास्केटबॉल हम व्हीलचेयर पे बैठ के कैसे खेलेंगे। पहले तो मुझे ये लगा था कि लोग देख के हम पे हंसेंगे, बट जब मैं खेलने लगी तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, क्योंकि बचपन से खेलने नहीं मिला तो ये 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो मैं सिर्फ खेलने पे मैं पूरा फोकस करने लगी। बास्केटबॉल गेम में आने के बाद एक सबसे पहले है कि मैंने अपने आप से फ़ाइट किया। मुझे लोगों से करने की ज़्यादा अपने आप से फ़ाइट करने की ज़रूरत थी और ऐसा रहा कि लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई। और बास्केटबॉल मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं व्हीलचेयर पे खेल पाऊँगी, क्योंकि बचपन से कोई मैंने स्पोर्ट्स में ना मैं खेली हूँ ना ही मैं पार्टिसिपेट कर पाई हूँ। इनफैक्ट स्कूल में या नियर बाय जब घर पे कोई खेलता था तो मैं जस्ट बैठ के ही देख पाती थी, कभी खेल नहीं पाई। और जब मैं स्पोर्ट्स में आई तो मेरे लिए वो इन्जॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया, मुझे खेलना ज़्यादा पसंद आया। One of Geeta's best qualities is not giving up in the face of adversities. Life throws curveballs and googlies, but how we react to them totally depends on us. मैं सबसे पहले खुद से फाइट करती हूँ, मेरा आज भी वही रूटीन है। सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटली हम जब डिस्टर्ब रहते हैं वो भी डिसेबिलिटी में, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट कोई हमें हेल्प करे ना करे, खुद को अपने आप से फाइट करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक टाइम मेरा भी ऐसा रहा है कि मैंने घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद ऐसा कंडीशन था कि मैंने 1 महीने में 3 बार सुसाइड किया और बैड लग ये था कि कुछ हुआ नहीं मुझे, उस टाइम पे ऐसा चल रहा था। बट जब स्पोर्ट्स में आए तो मुझे लगा नहीं, मेरी लाइफ का गोल कुछ और है, मैं कुछ और करके जाना चाहती हूँ। फिर मैं अपनी लाइफ का एक दिन भी अब वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। जो लोग उस टाइम पे बात करना पसंद नहीं करते थे, आज वो मिलना चाहते हैं, बुलाते हैं, इतने लोग घर आते हैं, मतलब पूरी लाइफ चेंज हो गई है ऑलमोस्ट। Basketball in India has never quite got the recognition it deserves. Though wheelchair sport is popular amongst armed forces veterans, it has never quite made the mainstream news. हमारी फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इक्विपमेंट होता है, ग्राउंड्स होते हैं। इक्विपमेंट बोले तो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर हो गया और ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें कोई ग्राउंड्स देने के लिए अप्रूव नहीं करते, क्योंकि हमारी व्हीलचेयर से उनकी ग्राउंड्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं ऑलमोस्ट, तो उनको ऐसा लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग हमें भी उस तरह से अप्रिशिएट किए तो शायद ओलंपिक में और नेक्स्ट गोल्ड आ सके। बट यहाँ सपोर्ट बहुत कम है। आप कोई भी स्टेट में जाओ, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को उतनी वैल्यू अभी भी नहीं मिल रही जितनी ज़रूरत है एक्चुअली। 2018 में हमारा नेशनल मैच था तमिलनाडु के वुमेंस के साथ फाइनल में, बिकॉज वो 4 साल से गोल्ड मेडल जीत रहे थे और हम उनके साथ फाइनल में आए। जब फाइनल मैच में आए तो 3rd क्वार्टर तक किसी को उम्मीद नहीं था कि हम जीतेंगे। मुझे भी नहीं पता था कि हम कहाँ आगे बढ़ रहे, बट मुझे खेलना था उस टाइम पे, विन करना था। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने उसमें अच्छा स्कोर भी किया और मेरी टीम ने भी काफ़ी मेहनत की, हम सब ने फाइनली गोल्ड मेडल जीता। अगर हम दूसरों को गाइडेंस देने से पहले अगर खुद पे काम करें तो हम सक्सेस जल्दी पा सकते हैं। फिर अगर हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली सामने वाले का भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं बस वही कोशिश करती हूँ कि मैं पहले खुद को मेंटेन करूँ, खुद उस गोल पे अचीव करूँ, उस चीज़ों को मैं पा सकूँ, ताकि मेरे बाद में अगर किसी को हेल्प कर सकूँ तो उनके लिए मैं रेडी रहूँ। मैं यही कहूँगी कि आजकल काफ़ी लोग जल्दी हार मान जाते हैं और उनके थॉट में आता है हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। ये सब नेगेटिव थॉट निकालने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिकली करोगे नहीं तब तक वो कुछ होगा नहीं, और जब आप एक बार करने लगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप खुद
पहले उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि मेरे थॉट में हमेशा एक ही रहा है कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे, ज़िद तो उसकी जो मुकद्दर में लिखा नहीं। तो मेरा थॉट हमेशा यही रहा है कि मैं जो चीज़ नहीं कर सकती मुझे वही चीज़ करनी है।